ये क्या प्रभु, स्पर्धा तो संसार की परिक्रमा लगाने की थी, किंतु गणेश भैया आप दोनों की परिक्रमा लगा रहे हैं। शीघ्र चलो मयूर, मयूर तीव्र गति से चलो। ये विजय शिव पुत्र की ही हुई है। गणेश, माँ, सारे देवता तो आगे निकल गए थे गणेश जी से, फिर भी गणेश जी प्रथम कैसे आए? यही रहस्य तो नहीं समझ पाए अन्य देवता। रहस्य? इसमें कौन सा रहस्य है माँ? रहस्य ये है पुत्र कि वो स्पर्धा वाहन दौड़ की नहीं, अपितु बुद्धि की स्पर्धा थी। बुद्धि की? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माँ। उसके लिए पूरी कथा सुननी पड़ेगी ना पुत्र। तो फिर दौड़ चल रही थी। अच्छा, मुझसे आगे। एरावत, आगे बढ़ो। मयूर शीघ्र चलो। शीघ्र चलो मयूर। कार्तिकेय, तुम कितना भी प्रयास कर लो, विजय श्री तो मुझे ही प्राप्त होगी। सेनापति राजा से नहीं जीत सकता। एक युद्ध सेनापति के कारण ही जीता जाता है। राजा का तो मात्र नाम होता है। देखते हैं विजय किसकी होती है। और तीव्रता एरावत। मयूर गति बढ़ाओ। ये कैसे हो सकता है माँ? गणेश जी तो आगे बढ़े ही नहीं थे और सब इतना दूर चले गए थे। गणेश जी तो कैलाश में ही रह गए। फिर तो वो विजय हो ही नहीं सकते थे ना माँ। पूरी कथा तो सुनो पुत्र। मुझे तो पहले से ही ज्ञात था कि गणेश भैया से कुछ नहीं हो पाएगा। मेरी बात मान लेते तो अच्छा होता। प्रभु, लगता है गणेश भैया स्पर्धा छोड़कर लौट आए। क्या हुआ पुत्र, प्रतिस्पर्धा को बीच में ही छोड़कर चले आए?
प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। कल्याण हो। अच्छा, अब मैं समझा। गणेश भैया, आप माता पिता का आशीर्वाद लेने के पश्चात स्पर्धा में भाग लेंगे, है ना? किंतु गणेश भैया, बाकी देवतागण तो बहुत आगे निकल गए और आप इस स्पर्धा में बहुत पीछे। तो फिर आप ये स्पर्धा कैसे जीतोगे? प्रिय मूषक राज, माता पिता की परिक्रमा आरंभ करें। ये क्या प्रभु? स्पर्धा तो संसार की परिक्रमा लगाने की थी, किंतु गणेश भैया आप दोनों की परिक्रमा लगा रहे हैं। देखा कार्तिकेय, मेरे ऐरावत के समक्ष तुम्हारा मयूर कुछ नहीं कर सका। और तीव्र गति मयूर, और तीव्र गति। और तीव्र गति मयूर, और तीव्र गति। आपका ऐरावत तो पीछे रह गया देवराज। अच्छा, मुझसे आगे? ऐरावत, आगे बढ़ो तीव्र गति से। मयूर, शीघ्र चलो। ऐरावत, अपनी तीव्रता बढ़ाओ। ये प्रतिस्पर्धा तो देवराज इंद्र ही जीतेगा। शीघ्र चलो मयूर, मयूर तीव्र गति से चलो। मैं विजयी हो गया, प्रथम आया हूं मैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। कल्याण हो।
माँ, प्रतिस्पर्धा में तो शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी ही प्रथम आए और आप कह रही हैं कि गणेश जी प्रथम आए। गणेश जी कैसे प्रथम आए, यही तो वो ज्ञान है जो सारे संसार को समझना चाहिए। माँ, आप कभी रहस्य कहती हैं और कभी ज्ञान बताती हैं। धीरज रखो पुत्र, अब ध्यान से सुनो कि आगे क्या हुआ। शिवपुत्र विजयी हुए, शिवपुत्र विजयी हुए, शिवपुत्र विजयी हुए। ये सत्य है कि इस प्रतिस्पर्धा में शिवपुत्र ही विजय हुए। कार्तिकेय, इस स्पर्धा में तुम्हारी ही विजय हुई है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। देखा गणेश, देवराज तुम्हारा उपहास उड़ा रहे थे ना कि तुम क्या स्पर्धा करोगे, किंतु मैंने प्रथम आकर उनके उपहास का उत्तर दे दिया। अच्छा हुआ जो तुम स्पर्धा से हट गए। किंतु मैं तो स्पर्धा में था। क्या तुम स्पर्धा में थे और यहाँ मुझसे भी पहले आ गए? परिहास कर रहे हो क्या? नहीं भैया, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ। ये सत्य है कि विजय शिवपुत्र की ही हुई है, किंतु वो शिवपुत्र है गणेश। गणेश, आगे आओ पुत्र। पिताश्री, गणेश कैसे विजयी हो सकता है? वो तो प्रतिस्पर्धा में था ही नहीं। पिताश्री, गणेश कैसे विजयी हो सकता है? वो तो प्रतिस्पर्धा में था ही नहीं। गणेश ने एक बार नहीं 3 बार परिक्रमा पूरी की है और यह सिद्ध कर दिया है कि बुद्धि से जो कार्य किया जाए वो शक्ति पर विजय दिला सकता है। बुद्धि और शक्ति की प्रतिस्पर्धा में विजय सदैव बुद्धि की ही होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है पिताश्री की बुद्धि का इस प्रतिस्पर्धा से क्या संबंध? स्पर्धा तो संसार की परिक्रमा की थी जो गणेश ने की ही नहीं। पुत्र कार्तिकेय, मैंने कहा था कि परिक्रमा संसार की करनी है। यदि तुमने बुद्धि का प्रयोग किया होता तो तुम्हें समझ में आ जाता कि मेरे इस कथन में कोई रहस्य छुपा हुआ है। शक्ति की परीक्षा तब होती है जब सभी प्रतिभागी समान शक्ति और क्षमता वाले हों, उनके साधन भी एक से हों। यह प्रतियोगिता थी बुद्धि और शक्ति की। गणेश ने बुद्धि से कार्य किया और मेरे कहे गए संवाद का सही अर्थ समझकर उन्होंने हमारी 3 बार परिक्रमा की। किंतु स्पर्धा तो संसार की। संतान का संसार उसके माता पिता होते हैं, यह शाश्वत सत्य है। जिसने अपने माता पिता का सम्मान किया वही सम्मान पाने का सच्चा अधिकारी है। देवताओं से लेकर मनुष्य तक सभी में सर्वप्रथम वही पूजनीय होते हैं।
अतः सभी देवताओं की उपस्थिति में मैं गणेश को सर्वश्रेष्ठ और प्रथम पूज्य देवता होने का अधिकारी घोषित करता हूं। गणेश, तुम सच में बुद्धि के देवता हो। आज से ये विधान घोषित किया जाता है कि सृष्टि में कोई पूजा, यज्ञ या अन्य कोई भी शुभ कार्य किया जाएगा तो उसके आरंभ में सर्वप्रथम गणेश की ही पूजा की जाएगी। प्रणाम। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य 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 गणेश जी की ये सत्य है द्वारकाधीश कि संसार में संतान को जन्म देने वाले माता पिता ही होते हैं। माता पिता ही संतान की सृष्टि करता है। हाँ प्रिय, माता पिता के बिना कोई भी संसार में नहीं आ सकता। इसीलिए कहा गया है कि संतान का संसार माता पिता ही होते हैं। शिवजी के पुत्र गणेश ने यह सिद्ध किया है। संतान को सांसारिक ज्ञान माता पिता ही देते हैं, अतः माता पिता की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। माता पिता की सेवा ही संतान का प्रथम धर्म है। आप सत्य कह रहे हैं प्राणवल्लभ। माता पिता की सेवा करने वाला देव, दानव, मानव कोई भी हो, वो ही मनुष्य से लेकर देवताओं तक सबसे सम्मान पाने का अधिकारी होता है। माता पिता की सेवा से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। किंतु प्रिय, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जगत एक कर्म भूमि है। जो भी इस जगत में आया है उसे कर्म करना ही होता है। जो अपने कर्मों को छोड़कर केवल सेवा में ही लगा रहे, वो ना तो सुख पा सकता है और ना ही भौतिक रूप से सम्मान पा सकता है। अतः जो माता पिता की सेवा के साथ साथ अपने कर्म भी करे, वो ही जगत में सुख और सम्मान पाने का अधिकारी होता है। तो सुना पुत्र, गणेश जी कैसे प्रथम पूज्य बन गए। अब बताओ, इस कथा से तुम्हें कौन सी सीख मिली? माँ, मुझे इस कथा से ये सीख मिली है कि बुद्धि शक्ति से अधिक श्रेष्ठ है। माता पिता ही पुत्र के संसार होते हैं। जो अपने माता पिता की श्रद्धा भाव से सेवा करे, उन्हें देवता भी सम्मान देते हैं और देवताओं के वरदान उन्हें बिन मांगे ही मिल जाते हैं। माँ, आप मेरे साथ चलिए। अब क्या हुआ पुत्र? आप चलिए ना माँ। आइए माँ, आइए। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, यहाँ आइए, बैठिए। क्या बात है? पिताश्री, आप बैठिए। माँ, आप यहाँ आइए, आप बैठिए यहाँ पे। पुत्र बताओ तो हुआ क्या है? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान ने जान लिया, बुद्धि की शक्ति को मान लिया। मात पिता के चरणों में होता है संसार, ये मान लिया। कर परिक्रमा मात पिता की,
सच्चे सुख को पा लिया। धन्य है अंजना केसरी, हनुमत जैसा पुत्र हुआ। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर। ये क्या कर रहे हो हनुमान? नानी, मैं सृष्टि की परिक्रमा कर रहा हूँ। मेरे संसार ही मेरे माता पिता हैं। मेरे भगवान भी मेरे माता पिता हैं। मेरे सृष्टिकर्ता मेरे माता पिता हैं नानी। इसीलिए मैं इनकी परिक्रमा कर रहा हूँ। मेरे देवताओं को मेरा नमन। मेरे देवताओं को मेरा नमन। मेरे लाल, अंजना, तुमने हनुमान को गणपति भगवान की कथा सुनाई है। तुम्हारे जैसा पुत्र पाके मैं धन्य हो गया हनुमान। तुम्हारी सदा विजय हो। तुम्हारी माँ को भी तुम पर बहुत गर्व है पुत्र। बुद्धिवान भव। हे ईश्वर, इस परिवार के सुख को यूं ही बनाए रखना प्रभु। इस पर किसी की कुदृष्टि न पड़े। पुत्र हनुमान, आज से तुम्हारी युद्ध शिक्षा आरंभ करनी है। चलो मेरे साथ। आओ पुत्र।
मातली, तुम मेरे सारथी ही नहीं, मेरे सबसे विश्वसनीय सहायक भी हो। इसीलिए हम तुम्हें पुंजिक स्थला अर्थात हनुमान की मां अंजना को वापस लाने का कार्य सौंप रहे हैं। क्षमा करें देवराज, आप देवताओं ने हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं। आपने स्वयं उन्हें वज्रांग बनाया है। यदि उन्होंने मुझे रोका तो मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। किंतु हम नियमों के समक्ष विवश है मातली, तुम्हें जाना ही होगा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। ये नुपुर की ध्वनि मेरे कक्ष से। कहीं हनुमान फिर से कोई नई क्रीड़ा तो नहीं कर रहा? आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। यदि मेरे स्थान पर कोई सक्षम जाए तो उचित होगा देवराज। मैं हनुमान का सामना करने में असमर्थ रहूंगा। देवराज, पुंजिक स्थला को लेने उसकी सबसे प्रिय सखी जाएगी, उर्वशी। मैं जाऊंगी पुंजिक स्थला को लेने। आप यहाँ मेरे कक्ष में? अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे तो लगा था तुम सब कुछ भूल चुकी होगी। आपको क्यों नहीं पहचानूंगी मैं? आप स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी हैं। मेरे पुत्र के अभिषेक में आई थी आप। मैं कुछ और भूलने की बात कर रही हूँ और तुम मुझे ही पहचानने में लगी हो। पहचानना तो तुम्हें कुछ और ही है। स्मरण है तुम्हें ये नुपुर? पुंजिक स्थला। ये आप क्या कह रही हैं? और आप मुझे पुंजिक स्थला क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुम ही पुंजिक स्थला। और ये नुपुर, ये तुम्हारे ही तो है। एक बार छूकर देखो इन्हें, तुम्हें सब स्मरण हो जाएगा। छू ना। मिट्टी की बाम्बी में मुझे वानर आकृति दिख रही थी तो। वानर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जा, तू भी वानरी हो जाएगी।
तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा और तुम स्वर्ग को लौट सकोगी। नहीं, ये कैसे संभव है? तो तुम्हें सब स्मरण हो ही आया। तो अब सुनो, तुम्हारे श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें स्वर्गलोक लौटना होगा। यह देवराज इंद्र का आदेश है। ये कैसे संभव है? मेरा पुत्र हनुमान अबोध बालक है, मां हूं मैं उसकी। मुझे उसे योग्य बनाना, उसे छोड़कर मैं। अब तुम मां हो या महारानी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये श्राप तुम्हें एक पुत्र को जन्म देने तक के लिए ही मिला था, जो तुम हनुमान को जन्म देकर पूर्ण कर चुकी हो। अब तुम्हें सब कुछ त्याग कर स्वर्गलोक लौटना होगा, और स्वर्गलोक के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम भी नहीं, पुंजिक स्थला। यही है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धर्म, पुंजिक स्थला। अन्य सब तो भ्रम है। ये नुपुर पहन लो और चलो मेरे साथ स्वर्गलोक। स्वर्ग के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वर्ग के सुख, मेरे हनुमान के बदले में मुझे तीनों लोकों के सुख भी मिल जाएं, तो भी मैं हनुमान का ही चुनाव करूंगी। मेरा हनुमान ही मेरा सुख है, मेरा सबसे बड़ा सुख। ये नुपुर पुंजिक स्थला के हैं, हनुमान की मां अंजना के नहीं, और मैं अंजना हूं। ये नुपुर अंजना के पैरों में कभी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें स्वर्गलोक के नियमों का पालन करना ही होगा। देवराज से क्षमा प्रार्थना के साथ कहना, हनुमान के लिए मुझे यहां रहना होगा। हनुमान को बाल्य अवस्था में ही
दिव्य शक्तियां दी हैं देवों ने। अबोध बालक है वो, उसे संपूर्ण हनुमान बनने के लिए मेरे संस्कारों और सीख की आवश्यकता है। और मैं उसे वो संस्कार और सीख उसे अवश्य दूंगी। कहना देवराज से, मां हूं मैं, और मां के पैरों में नुपुर नहीं पायल शोभा देती है। मां, देखती हूं मातृधर्म की विजय होती है या अप्सरा धर्म की। देवराज इंद्र बहुत हठी, नियम पालन के लिए वो कुछ भी कर सकते। यदि मुझे जाना पड़ा तो अबोध हनुमान का क्या होगा? महाराज को बताऊं कि नहीं? और यदि हनुमान को ज्ञात हो गया कि मुझे जाना है तो? कहीं मैं भी इन मोतियों की तरह टूटकर बिखर गई तो, और वो संस्कार जो मैं हनुमान को देना चाहती वो भी बिखर गए तो। नहीं, मैं भले ही टूट जाऊं, उन संस्कारों को नहीं बिखरने दूंगी मैं। पिताश्री, फिर क्या हुआ पिताश्री? ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। कैसी मनमोहक हंसी है मेरे हनुमान की। इस हंसी पर तो तीनों लोगों के सुख न्योछावर।
क्या कहूं अपने पुत्र और स्वामी से कि देवराज ने। तुम्हारे श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी है, तुम्हें स्वर्गलोक लौटना होगा। ये देवराज इंद्र का आदेश है। माँ, आप यहाँ आइए। माँ, आप कहाँ पर चली गई थी? मुझे कितनी देर से भूख लग रही है। माँ, मैं ये सोच रहा था कि कब मेरी प्यारी सी सुंदर सी माँ आएंगी और मेरे लिए भोजन परोसेंगी और मुझे अपने हाथों से खिलाएंगी। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी पुत्र। मुझे लगा कि तुम अभी तक अपने पिताश्री से युद्ध कला सीख रहे हो। जा तो मैं रहा था, किंतु इसे भूख लगी तो मैं इसे यहां लेकर आ गया। कैसी माँ हूं मैं, मेरे लाल को भूख लगी और मुझे ज्ञात ही नहीं। मैं भी न जाने कहां खोई हुई हूं। चलो पुत्र, मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। सेविकाओं, भोजन लेकर आओ। क्या हुआ? कुछ विशेष? हाँ स्वामी, वो मेरे कक्ष। माँ, मुझे अपने हाथों से भोजन कराइए ना। अंजना, उसे भूख लगी है, पहले उसे भोजन करा दो। माँ, कितना सुखद लग रहा है जब आप मुझे खिला रही हैं। मेरे पुत्र की शिक्षा अपूर्ण है, अभी उचित अनुचित का ज्ञान नहीं। फिर कैसे समझ पाएगा वो किसी छल या संकट को? नहीं, मैं अभी अपने पुत्र को छोड़कर नहीं जा सकती।
पौराणिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।